सुगौली विधानसभा की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है, बद से बदतर है। लगभग जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं। मौजूदा समय में सुगौली विधानसभा से विधायक हैं इंजीनियर शशि भूषण सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल से है। सुगौली विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग वगैरह की है कि नहीं? अगर आपकी मंशा सही है तो आप किसी भी पार्टी से हैं, विकास जरूर होगा। तो मैं आपको श्योर नहीं कर सकता कि बीजेपी हम ही को लड़ाएगी। मैं प्रयासरत हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि हमको टिकट दिया जाए, लेकिन मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता कि बीजेपी मुझे ही टिकट देगी। जितने हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, सबसे पहले उन पे ध्यान दिया जाएगा। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हॉस्पिटल हैं, जो एकदम से बदतर स्थिति में हैं, सबसे पहले उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। मतलब आप मान के चलिए, जो सड़क है, अस्पताल है और जो बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, इन तीनों पे सबसे ज़्यादा पहले काम होगा। कोई भी अप्रोच सड़क जो किसी गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ती है, वो सड़क का नामो निशान है नहीं। जो शख्स हमारे सामने मौजूद हैं, अजय कुमार झा जी, मौजूदा समय में बिहार के पॉलिटिक्स में और ख़ास करके चंपारण का जो सुगौली विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के पॉलिटिक्स में राजनीति के लिए पिछले कई दिनों से लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के, इस क्षेत्र के विकास को लेकर के। और चूँकि इनका जो प्रोफेशन है, ये पहले से पॉलिटिक्स में नहीं थे, एकाएक राजनीति में आते हैं। शुरुआत पहले पंचायत के राजनीति से करते हैं, बाद में सफर विधानसभा तक का, लोकसभा तक का भी तय करते हैं। चूँकि लोकसभा चुनाव में इनको संजय जायसवाल के साथ हम लोग कई बार देख चुके हैं। चर्चाएं चल रही है कि सुगौली विधानसभा से विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं आगामी चुनाव में। हम चुनाव से संबंधित चर्चा करेंगे, तो वहीं क्षेत्र का जो विकास है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अजय जी, स्वागत है आपका। अजय जी, आपके बारे में कहा जाता है, हम लोग सुने भी हैं कि आप दिल्ली में अपना बिजनेस चलाते हैं। दिल्ली में चार्टर अकाउंटेंट हैं आप। जी, सत्य है। तो एक चार्टर अकाउंटेंट का आखिर पहले पंचायत के पॉलिटिक्स में आना, पंचायत के पॉलिटिक्स के बाद अब विधानसभा के पॉलिटिक्स में प्रवेश करना, तो आखिर ऐसे में आप क्या चाहते हैं? आप तो चार्टर अकाउंटेंट हैं, दिल्ली में रहकर अच्छी खासी पैसा भी कमाते हैं। देखिए, ऐसा है, समाज सेवा की तरफ जुड़ाव मेरा पहले से ही है जी। मैं पॉलिटिक्स में आने से पहले भी समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर जाति धर्म के लोगों का मदद किया हुआ है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे क्षेत्र के का जो विकास है, विकास है ही नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, इस प्रखंड का क्या सिकराना के इधर कोई भी अप्रोच सड़क जो किसी गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ती है, वो सड़क का नामो निशान है नहीं। मतलब इतनी उस सड़क की इतनी दुर्दशा है कि आप उस पर चल के घर पहुंच जाए तो आप भगवान को धन्यवाद देंगे कि आज के दिन हम अपने प्रखंड मुख्यालय से अपने गांव को पहुंच गए। तो इसको देखते हुए मेरा राजनीति की तरफ झुकाव हुआ कि क्यों ना समाज के लोगों के लिए कुछ किया जाए। अपने लिए तो बहुत हो गया, अब मैं समाज के बारे में सोचना चाहता हूँ कि समाज के बारे में और अपने क्षेत्र के बारे में कि यहाँ पे विकास की धारा बहे। चलिए, आपने राजनीति की शुरुआत आप पंचायत स्तर से की है। हालांकि पंचायत चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, फिर आपको इधर लोकसभा के चुनाव में संजय जायसवाल के साथ लगभग कई सारे सभाओं में आपको हम लोगों ने देखा। तो क्या, जैसे कि चर्चाएं चल रही है कि आप आगामी चुनाव को लेकर के 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं सुगौली विधानसभा क्षेत्र में। तो ये जो चर्चाएं चल रही है, ये कितना सत्य है? नहीं, चर्चा तो सत्य है। अगर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। क्या बातचीत चल रही है पार्टी में टिकट को लेकर के? क्योंकि अब तो लगभग जितनी भी पार्टियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां में जुट चुकी हैं।
चाहे वो महागठबंधन का घटक दल हो या एनडीए गठबंधन का घटक दल, लगभग बिहार की जो भी पार्टियां हैं और देश लेवल की भी जो भी पार्टियां हैं वो विधानसभा के चुनाव को लेकर के, जो 2025 में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है, लग चुकी हैं। जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो लीडरान लोग हैं, उन लोगों से कभी इसको लेकर के चर्चा हुई है कि नहीं? नहीं, चर्चा तो हुई है, लेकिन बहुत लोग हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी तो मैं आपको श्योर नहीं कर सकता कि बीजेपी हम ही को लड़ाएगी। जी मैं प्रयासरत हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि हमको टिकट दिया जाए, जी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता कि बीजेपी मुझे ही टिकट देगी। चलिए, लेकिन अगर टिकट देगी जी। तो मैं अपने पार्टी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं चुनाव को जीत कर दिखाऊंगा। चलिए, अगर खुदा न खास चूँकि टिकट को लेकर के भी पार्टी में कभी कभी बगावतें छिड़ जाती है और पार्टी के जो पुराने वर्कर लोग होते हैं वो टिकट को लेकर के कभी कभी नाराज हो जाते हैं, या पार्टी सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है कि जिसको टिकट मिलना चाहिए पार्टी उसको दे नहीं पाती है। अगर उस स्थिति में खुदा न खास अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आपका क्या कदम रहेगा आगे का? देखिए, ऐसा है ना, जहाँ तक बगावत की बात है, टिकट तो किसी एक को ही मिलना है, जी। तो बगावत का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं जैसे समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, समाज सेवा करता रहूँगा और बीजेपी के वर्कर की तरह ईमानदारी से काम करता रहूँगा। लेकिन चुनाव लड़ने का प्रयास जारी है। हाँ, चुनाव लड़ने का प्रयास जारी रहेगा। हो सकता है अगले बार मैं पूरा दमखम से तैयारी करूँ। अभी पिछले 2-3 सालों से इस क्षेत्र में चंपारण के सुगौली रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में हमेशा देखते हैं कई सारे कार्यक्रमों में लोगों से लगातार मिलना जुलना या कई सारे राजनीतिक कार्यक्रमों में आप शामिल होते रहते हैं। सुगौली विधानसभा की हम बात कर ले, सुगौली विधानसभा की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है, बद से बदतर। लगभग जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं। मौजूदा समय में सुगौली विधानसभा से विधायक हैं इंजीनियर शशि भूषण सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल से है। सुगौली विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग वगैरह किए हैं कि नहीं? देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन बात यह है कि हमारी जो सुगौली विधानसभा है वो एक तरह से मान लीजिए कि विकास से एकदम मरहूम है। विकास का कोई नामो निशान नहीं है। आप देख लीजिए, अभी क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई है, बारिश के बाद आप रबड़वा के आगे चले जाइए, बहुत लोग आपको टेंट में नजर आएंगे, इसलिए कि उन लोगों का घर परिवार बाढ़ के वजह से डूब जाएगा। वो लोग पता नहीं कितने समस्याओं से जूझेंगे, हम आप नहीं समझ सकते। जो वहाँ रहता है वही समझ सकता है कि हम कितनी समस्याओं से जूझेंगे। तो मेरा जो मानना है, सबसे पहले गरीब लोगों की समस्याएं दूर करना, ये मेरी प्राथमिकता है कि किसी को कोई कष्ट ना हो। और जितने हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, सबसे पहले उन पे ध्यान दिया जाएगा। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हॉस्पिटल हैं, जो एकदम से बदतर स्थिति में हैं, सबसे पहले उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। मतलब आप मान के चलिए, जो सड़क है, अस्पताल है और जो बाढ़ क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, इन तीनों पे सबसे ज़्यादा पहले काम होगा ताकि लोगों को कोई कष्ट ना हो। चलिए, ये जो आप प्लानिंग किए हुए हैं डेवलपमेंट को लेकर के, लोगों के हेल्प को लेकर के, लोगों की सहायता को लेकर के, हमने चर्चा किया कि जो ग्रामीण इस विधानसभा क्षेत्र की जो ग्रामीण सड़कें हैं उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। कुछ लोगों का कहना है, आवाम का क्या कहना है कि इसके पूर्व में लगभग 2-3 टर्म यहाँ से बीजेपी के विधायक हुआ करते थे रामचंद्र सहनी जी। उनके कार्यकाल में भी सुगौली विधानसभा की जो सड़कें थी ध्वस्त थी। इस विधायक के भी कार्यकाल में सुगौली विधानसभा की जो सड़कें हैं वो भी कमोबेश उसी स्थिति में है जिस स्थिति में पहले थी। तो ऐसे में सर, पहले भी जब रामचंद्र सहनी जी विधायक हुआ करते थे तो उस समय भी स्थिति दयनीय थी, इस समय भी स्थिति दयनीय है। तो सवाल जो है, आवाम का जो सवाल है, वो दोनों दल के नेताओं पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बीजेपी के जो पूर्व के विधायक रहे हैं उनके ऊपर भी और वर्तमान में जो है उनके ऊपर भी विकास को लेकर के। तो ऐसे में सर, चूँकि आप भी बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर खुदा न खास अगर आपको टिकट मिल जाती है तो जो ये कलंक
बीजेपी के ऊपर लग रहा है कि पूर्व में यहाँ से विधायक हुआ करते थे रामचंद्र सहनी जी, उनके कार्यकाल में भी कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो सका इस विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि वो शायद से 3 बार विधायक रहे हैं। तो ऐसे में इस जो सवाल का सामना, अगर ये सवाल आपके सामने आएगा तो कैसे इस सवाल का सामना कीजिएगा? देखिए सर, जनप्रतिनिधि तो आए गए, जी लेकिन काम नहीं हुआ, मैं इस बात को मानता हूँ। सबसे पहले काम करने की मंशा होनी चाहिए। अगर आपकी मंशा सही है तो आप किसी भी पार्टी से हैं, विकास जरूर होगा। सबसे पहले यही मंशा जो है ना कि हमने ये काम को करना है, ये सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। काम तो होता रहेगा, काम होएगा, जरूर होएगा, लेकिन काम के प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए। जनता की समस्याओं को हल करने की सबसे पहले आपको मंशा बनानी पड़ेगी कि जनता अपनी समस्या लेके आए, तो हमारा उद्देश्य हो कि जनता कभी निराश होकर ना जाए। तो चलिए, बिल्कुल ये थे अजय कुमार झा जी, और पिछले 2-3 सालों से राजनीति में काफ़ी सक्रिय हम लोगों को देखने को ये मिल रहे हैं। कई सारे राजनीतिक कार्यक्रमों में ये भाग भी ले रहे हैं, लगातार आम पब्लिकों से मिलजुल भी रहे हैं। और चर्चाएं जो चल रही थी विधानसभा चुनाव को लेकर के कि ये विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस बात को लेकर के भी इन्होंने अपनी बात रखी है। और अब आगे विधानसभा के चुनाव को लेकर के ये सब निर्णय आप लोगों के हाथ में हम लोग छोड़ देते हैं कि आगे आप लोग क्या कीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने, हम इनसे जो सवालात किए, सवालों का जवाब इन्होंने काफ़ी बारीकी से और संयम से इन्होंने सवालों का जवाब देने का काम किया। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और भी क्षेत्र की तमाम खबरों से आप लोगों को हम अवगत कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरामैन इरफान के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, सुगौली।